बताइए, एक कानून आप लेकर आते हैं और वहीं आपके गठबंधन के घटक दल उसका समर्थन नहीं करते। इसका मतलब उनसे भी राय मशवरा नहीं हुआ। नेताओं को मिलने वाली पेंशन एक है, अगर आपको कटौती करनी है आप उसमें आप कटौती कीजिए भैया, पर इसका बोझ आप युवाओं पर डाल रहे हैं। भैया अगर आज की तारीख में युवा अगर सड़क पर उतर रहा है तो मतलब वो गुंडा हो गया। देखिए, जितने बड़े विषय हैं उस पर मैं ज़रूर आग्रह करूँगा केंद्र सरकार से। मैं ये नहीं मानता कि हर विषय को बुलडोज किया जा रहा है, पर कई ऐसे विषय हैं जिसमें से प्रमुखता से जो किसानों से जुड़े हुए जो 3 कानून आए थे उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया और साल 1.5 साल के बाद उसे रिवर्स करना पड़ा, उसी तरीके से भैया भारतीय सेना दशकों से एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जब उसमें भर्ती को लेकर एक नियम कायदा कानून दशकों से चल रहा है, उसमें इतना बड़ा बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो यकीनन उसमें एक आम राय पहले बनाना ज़रूरी था। आने वाले समय में भी जब कोई ऐसे बड़े विषय हो तो केंद्र सरकार सबसे चर्चा करके, सर्वदलीय बैठक करके, तमाम स्टेक होल्डर से राय मशवरा कर ही लाए तो बेहतर होगा। आपका जो स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर, वही स्टैंड जेडीयू का भी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जेडीयू के दूसरे बड़े नेता हों, उन्होंने भी केंद्र सरकार से इस पूरे मामले को लेकर पुनर्विचार की मांग की है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है हर वो राजनीतिक दल जो संवेदनशील है, जो युवाओं के इस आक्रोश का सम्मान करता है, मुझे लगता है उसकी सोच यही रहेगी। और इसीलिए हम लोगों ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी कल तत्काल तुरंत जिस तरीके से युवाओं के सुझाव इस विषय पर आने लगे, फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से। स्टैंड एक है लेकिन अंदर बस इतना है, आप सरकार में नहीं हैं और जेडीयू साथ में सरकार चला रही है। ऐसे कई विषय हैं जिसमें स्टैंड हम लोग के एक रहते हैं। जातिगत जनगणना उसमें से एक है, शराबबंदी का कानून जब आया था वो एक है, पर हाँ, ये विरोधाभास जो गठबंधन के बीच है ये पुनः गठबंधन में दरार को दर्शाता है। बताइए, एक कानून आप लेकर आते हैं और वहीं आपके गठबंधन के घटक दल उसका समर्थन नहीं करते। इसका मतलब उनसे भी राय मशवरा नहीं हुआ। ये गलत बात है भैया। गठबंधन के भीतर कम से कम जानकारी का आदान प्रदान होना चाहिए। आप चाहते हैं पेंशन खत्म, आप चाहते हैं जनप्रतिनिधियों का पेंशन खत्म? भाई देखिए, अगर आपको कहीं पे कटौती करनी है तो कई और जगहें हैं जहां पर आप कटौती कर सकते हैं, जिसमें से नेताओं को मिलने वाली पेंशन एक है। अगर आपको कटौती करनी है आप उसमें आप कटौती कीजिए भैया, पर इसका बोझ आप युवाओं पर डाल रहे हैं। युवाओं का भविष्य आप अधर में लटका रहे हैं, ये ज़रूर गलत है। गिरिराज सिंह का बयान है, उन्होंने कहा है कि आरजेडी के गुंडे। रेणु देवी का भी बयान है जिसको उन्होंने विपक्ष का आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीति कर रही है। गिरिराज सिंह ने ये कहा है कि आरजेडी के गुंडे। ये जो गुंडों की भाषा युवाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है ये गलत है भैया। अगर आज की तारीख में युवा अगर सड़क पर उतर रहा है तो मतलब वो गुंडा हो गया। यही युवा आने वाले समय में देश का निर्माण करेगा, बिहार का निर्माण करेगा। और इनको असामाजिक कहना, इनको गुंडा कहना, इनको दंगाई कहना, इनको आतंकी कहना, किस तरीके की भाषा आप अपने ही देश, अपने ही प्रदेश के युवाओं के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब यही अगर आपका जयकारा लगाए तो ये युवा आपके लिए ताकत बन जाता है, और यही युवा अगर अपनी बातों को रखे तो वो आपके लिए गुंडा बन जाता है। ये भाषा गलत है। सरकार के लिए नहीं, बिल्कुल देखिए गलत है। जिस तरीके से हर विरोध को दबाने का एकमात्र रास्ता राज्य सरकार के पास डंडे बरसाना, भाई क्यों नहीं बातचीत का विकल्प आप रखते हैं।